जय दशामा। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 4 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे चारों तरफ से ये पर्सन बैंड से घिरा हुआ है, ऊपर से बारिश वगैरह भी हो रही है, फिर भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही हो सकता है आपका नेचर भी ऐसा है कि आपको एहसास भी होता है कि आप चारों तरफ से मुसीबतों से घिर चुके हैं, फिर भी आप मुसीबतों का सामना डट के करते हैं और अपना बेस्ट देने से आप हिचकिचाते नहीं, यानी कि गिव अप नहीं करते आप। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है आपके स्वभाव की, यानी कि हालात भले ही आपके अगेंस्ट कितने भी क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी हार नहीं मानते। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये विश कार्ड होता है, तो जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी भी थोड़ी सी है, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि जैसे उनके दिल में चाहत है आपको पाने की, वैसे ही सच्चाई से आप भी उनको चाहते हैं। यानी कि आपके प्यार में एक ऑनेस्टी है और सेल्फलेस लव है, मतलब एक निस्वार्थ भाव से आप इनको चाहते हैं और अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से इनको महसूस होता है। यानी कि उस सच्चे प्यार के बदले आप उनसे कुछ भी नहीं चाहते। ये बात उन्हें बहुत खास लगती। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि पूछने लगते हैं शादी के बाद मेरे लिए क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसी उनकी विश लिस्ट होती है और वो ये सोचते रहते हैं कि शादी करनी इसलिए है या फिर रिलेशनशिप में पढ़ना ही इसलिए है क्योंकि कोई हो जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करे। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, उल्टा आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप अपने पर्सन की भी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करें और ये अपने दिल से आप करते हैं, ना आपके पर्सन के कहने पे। ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आप में। फिर है द मैजिशियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कप है, यानी कि आप बहुत प्यारे भी है, साथ ही साथ आप एक्शन ओरिएंटेड भी है, यानी कि मुसीबतों से डरने वाले नहीं है। सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो आपका बात करने का तरीका भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ पेंटेकल भी है जो रिप्रेजेंट करता है कि आप पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम करते हैं, यानी कि पैसा मिला नहीं कि खर्च कर दिया, ऐसा आपका नेचर नहीं है। साथ ही साथ आपको फैमिली का भी अपने ध्यान रहता है, यानी कि आपके दिलो दिमाग में घर वाले भी होते हैं। भले ही आप इस पर्सन से मिले तो उनके बारे में भी बातचीत करना नहीं भूलते और साथ ही साथ इनके घर वालों के भी पूछताछ करते हैं कि कैसे है तुम्हारे घर में, सब ठीक तो है। तो ये आपका जो नेचर है, उनको ऐसा लगता है कि आप ऑलराउंडर है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे ये पर्सन बीच में है और दोनों साइड पे 2 सॉर्ड रखी हुई है, वैसे ही आप हमेशा बात की दोनों साइड सोचते हैं, यानी कि अगर कुछ बात है तो उसका मतलब क्या है, उसके पीछे वजह क्या है और सामने वाले के नज़रिए से वो बात भी समझने की आप में सूझबूझ है। तो ये बातें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो समझते ही हैं, लेकिन दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की आपके अंदर खूबी है, वो उन्हें बहुत पसंद है। फिर है यू लव मी लाइक नो अदर, तो आपसे जो प्यार इनको मिला है वैसा सच्चा प्यार इनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था और इस प्यार को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ है। मतलब उन्हें लगता है कि उन्होंने तो उसके बदले आपको कुछ भी नहीं दिया है, जितना प्यार, जितनी सच्चाई से आपने उनको चाहा है। फिर है द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे, तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को और क्यों ना हो, आपकी आंखों से भी आपके स्वभाव की एक सच्चाई झलकती है
और जो आपके दिल में जज्बात है अपने पर्सन को लेके, वो प्यार छुपाए नहीं छुपता, इतना ज़्यादा वो आंखें उनको शायद मैजिकल वर्ड्स बोलती रहती हैं। फिर है यू आर ऑनेस्ट विथ मी। जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत सच्चाई से आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। आपके अंदर कोई छलावा नहीं है, कोई झूठ नहीं, कोई फ़रेब नहीं है, ना ही कोई हिडन ऐसे ख्वाहिश है कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सिंसियर भी है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं बहुत ईमानदार है। और ये बातें उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आजकल के इस दुनिया में जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कितना प्रैक्टिकली जीते हैं, अपने मतलब की बात निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आप इतना मतलब प्योर हार्टेड है कि वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कोई हो सकता है। फिर है यू आर माई इंस्पिरेशन। उन्हें लगता है कि जब भी वो ज़िंदगी में थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, तब आपसे बात करके आपके अंदर वो खूबी है कि आप उस नेगेटिविटी को हटा के उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक इंस्पिरेशन, एक नई प्रेरणा भी दे देते हैं। और इसी प्रेरणा को वो याद रखते हैं कि हाँ, मेरे पर्सन ने मुझे ये बताया है। यानी कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता ही है और साथ ही साथ आप सामने वाले पर्सन के माइंड में भी पॉजिटिव चेंजेस लाने की एक काबिलियत रखते हैं। फिर हैं यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो आप माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। यानी कि ये पर्सन, शायद इनका नेचर ऐसा है कि ये छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन जब भी बात आती है सॉरी कहने की या फिर गलती माफ़ करने की, तो आप ही होते हैं पर्सन जो सबसे पहले इनको जल्दी से माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप भी उनसे दूर नहीं रह सकते। इतना ज़्यादा आपके दिल में उनके लिए प्यार है, ये एहसास उन्हें पता है। फिर हैं यू ब्रिंग पीस टू मी। तो आप जब भी उनकी ज़िंदगी में आए हैं, यानी कि जब से आए हैं तब से उन्हें एक सुकून मिला है और आपसे बात करके हो, आपसे मिल के हो, उन्हें हमेशा ये रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें और ज़्यादा सुकून ही मिलता चला जाता है। और शायद इसी सुकून की तलाश में ये ज़िंदगी में इधर उधर भटक रहे थे और सेटल होने के लिए भी वो सोच रहे थे कि ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में सुकून लेके आए, और वो फाइनली सुकून आपकी वजह से उनको मिल रहा है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो मिलते हैं तो झगड़ते ही रहते हैं, या फिर पास्ट की कुछ बातें याद करते रहते हैं, या फिर फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ डिस्कशन करते रहते हैं, जबकि दोनों को भी नहीं पता होता कि फ्यूचर में होगा क्या है। फिर भी फ्यूचर प्लान को लेके भी कई कपल्स ऐसे होते हैं जो बात का बतंगड़ बना देते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे तो अलग ही सीन है और यही बातें उन्हें आप में पसंद है। फिर है यू मेक मी फील एडोर्ड। तो ये पर्सन खुद को इतना प्यारा नहीं समझते, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपका नेचर इतना प्यारा है जिसकी वजह से आप इनके दिल तक वो दस्तक दे देते हैं और इनको एहसास करा देते हैं कि तुम भी बहुत प्यारे हो या तुम भी बहुत प्यारी हो। फिर है यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं, यानी कि आपके पर्सन को आपको बाकी कुछ डिटेल्स देने भी नहीं पड़ते, आप समझ जाते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और फाइनल कार्ड है यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो जब भी आपसे बात करते हैं, मुसीबत में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो आप अपनी बातों से, अपनी सूझबूझ से इनको अच्छी तरीके से समझा देते हैं और जिस वजह से एक इंस्पिरेशन उनको मिल देती है और वही जो फीलिंग होती है सैडनेस की या फिर दर्द की, वो बातें दूर हो जाती है। इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप इस पर्सन के माइंड में भर देते हैं और ये सब आपके अंदर की खूबियाँ है। यानी कि आप खुद इतना ज़्यादा मुसीबतों का सामना करने वाले इंसान हैं कि आप हार नहीं मानते, और ऐसे ही जब कभी सामने वाले पर्सन की हालत हो जाती है कि वो टूटने वाला है, तो आप अपनी बातों से उसको इंस्पायर करते हैं और साथ ही साथ उसको हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, जिस वजह से उसको ये एहसास होता है कि मेरे सामने की भी जो भी तकलीफ़ हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं इससे निपट सकता हूँ या फिर मैं उसको पार करके आगे जा सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि जब कोई मुसीबत के वक्त में ऐसा साथ देने वाला हो जिसके भरोसे पे हम एक कदम आगे चल सकते हैं, तो कंप्लीट लाइफ ही चेंज हो जाती है। और वैसा ही इनको लगता है कि आप हर कदम पे, भले ही उस रास्ते में लाखों मुसीबतें हैं, वहाँ पे भी उनका साथ देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो यही सब बातें हैं जो उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए ये पर्सन फिदा है आपके ऊपर। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।